भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी दो विधानसभा सुचेतगढ़ और आरसपुरा, जिसे अब गांधीनगर आरसपुरा जम्मू साउथ कहा जाता है। ये दो विधानसभा जो हैं ये बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। हालांकि अभी जम्मू शहर का कुछ हिस्सा जो है ये साउथ जो गांधीनगर है इसके साथ मिला दिया गया है, लेकिन इतिहास तो आरसपुरा का है, रणवीर सिंहपुरा और साथ में सुचेतगढ़। कभी सियालकोट से ट्रेन यहीं से निकलकर जम्मू पहुंचती थी। बासमती चावलों की बात करें तो दोनों विधानसभा के चावल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लोग डिमांड पे चावलों को मंगवाते हैं। वेटलैंड एरिया है जिसकी वजह से यहाँ से पुराने चावल, जिसे हम डोगरी में कहते हैं बासमती, वो जहाँ के मशहूर हैं। दुनिया भर में चावल जहाँ से भेजे जाते हैं। और साथ में ये विधानसभा में एक और चीज़ है, वो है मिल्क केक, जो अब्दुलिया व उसके आसपास के इलाकों में बनता है और जिसकी महक पूरे देश में जाती है। जम्मू शहर में तमाम लोग मिल्क केक खाना हो तो वहीं से मंगवाते हैं। आज हम क्षेत्रवार विधानसभा सर्वे में दो विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा सुचेतगढ़ और विधानसभा आरसपुरा गांधीनगर जम्मू साउथ, जो नई विधानसभा बनी है। हालांकि आरसपुरा को इसके साथ जोड़ा गया है और सुचेतगढ़ विधानसभा जो है वो पहले से है, लेकिन इस बार उसको रिजर्व कर दिया गया है और आरसपुरा वाली सीट जो है ये 28 साल के बाद ओपन हुई है। तो पहले हम सुचेतगढ़ की बात कर लें। सुचेतगढ़ विधानसभा जो है बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के चलते यहाँ से काफ़ी संख्या में लोगों ने पलायन भी किया था। इसी फायरिंग के बीच में जिन लोगों ने वहाँ पर आम लोगों के लिए काम किया वो नेता उभर कर सामने आए, जिसमें चौधरी श्यामलाल और तरनजीत सिंह टोनी दोनों का नाम प्रमुख है। अब वो सीट रिजर्व हो चुकी है तो दोनों कैंडिडेट वहाँ पर नहीं हैं। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो सुचेतगढ़ विधानसभा का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देता हूँ कि सुचेतगढ़ विधानसभा जो है यहाँ पर पहली बार 1996 में ये विधानसभा बनी थी और उस समय चौधरी चुन्नीलाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2002 में चौधरी गारूराम जो कांग्रेस के हैं वो विधायक जीते थे। फिर उसके बाद 2008 में चौधरी श्यामलाल और 2014 में भी चौधरी श्यामलाल वहाँ से 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। अब यह सीट रिजर्व हो चुकी है और वहाँ पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और वहाँ पर इस समय हम अगर कैंडिडेट की बात करते हैं तो कैंडिडेट में जो कांग्रेस के हैं डॉक्टर प्रीति भगत वहाँ पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अजैब मोटन एक चर्चित चेहरा हैं, माने हुए लीडर हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। दलीप कुमार हैं, श्यामलाल भगत हैं और खास साथ ही भूषण लाल डोगरा जो पीडीपी में थे अब कांग्रेस में आ चुके हैं। एमओएस का दर्जा उनको मिला था, अब वो कांग्रेस में वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और साथ हैं करण भगत जो डॉक्टर गगन भगत के भाई हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट के लिए वहाँ पर दौड़ रहे हैं। मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो दावेदार हैं उसमें प्रोफेसर गारूराम भगत हैं जो आरसपुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे, अब वो वहाँ पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। और उनके साथ ही वहाँ पर आनंद कालिया हैं, सतपाल पप्पी जो म्यूनसिपल कमेटी आरसपुरा के चेयरमैन रहे हैं वो हैं, और विद्या मोटन जो डीडीसी मीरा साहिब हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर गगन भगत। अगर कांग्रेस और एनसी का गठबंधन होता है तो कांग्रेस के खाते में जो सीट जाती दिख रही है तो वहाँ पर एनसी का तो कोई होगा नहीं। कांग्रेस के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही वहाँ पर मुख्य मुकाबला होगा। पीडीपी का जनाधार वहाँ पर नामात्र है। तरनजीत सिंह टोनी और चौधरी श्यामलाल का वहाँ पर दोनों का बराबर का मुकाबला होता रहा है। तरनजीत सिंह टोनी कई बार वहाँ पर हारे हैं, तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन तरनजीत सिंह टोनी का भी अपना वोट बैंक है। और चौधरी श्यामलाल की जो पुश्तैनी सीट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटर उनका है और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उनको श्यामलाल का एज वहाँ पर मिलेगा। और सुचेतगढ़ विधानसभा में भी इस बार जो हैं जो इलेक्शन हो रहे हैं रिजर्व सीट के ऊपर, वो भी चौंकाने वाले नतीजे उसमें आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरसपुरा गांधीनगर जो साउथ सीट है, बहुत ही प्रमुख सीट है। इस समय तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि इसमें अब आरसपुरा की जो लगभग जो मैं कहूँ आपको कि अधिकांश जो वार्ड हैं जहाँ पंचायतें हैं आरसपुरा की वो इसके साथ जोड़ दी गई हैं। और साथ में गांधीनगर का हिस्सा है, सिंबल का कुछ हिस्सा है और शहर का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसके साथ, मकवाल साइड का भी इसके साथ अटैच कर दिया गया है। तो ये बड़ी विधानसभा बन गई है। अगर वोटर की बात करें तो 1,12,819 वोट जो हैं ये सुचेतगढ़ विधानसभा में हैं। और जो आरसपुरा में जो आरसपुरा गांधीनगर जो साउथ सीट है इसके ऊपर 1,15,376 मतदाता हैं जो अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे। लेकिन जो आरसपुरा का जो इतिहास है वो भी एक अनोखा इतिहास रहा है। पहली बार वहाँ से सज्जूराम भगत जो
कांग्रेस के थे वो वहाँ से विधायक जीते थे। उसके बाद कुलदीप सिंह जो कांग्रेस के थे वो 1967 में, 1972 में वहाँ से रंगील सिंह जीते, 1977 में जनकराज गुप्ता 2 बार वहाँ से जीते, 83 में भी वहीं से वो जीत कर आए थे। 1985 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, बड़ा नाम, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत हैं, केंद्र में गृह मंत्री रहे, यहाँ से वो विधायक बने थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरसपुरा विधानसभा ने कितना उल्टफेर किया होगा कि कश्मीर से आकर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहाँ से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और उसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद हम बात करें तो रंगील सिंह जहाँ से चुनाव जीते, और उसके साथ ही रामलाल चंद जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से वहाँ से विधायक रहे। लेकिन 2002 में सुमनलता भगत वहाँ से चुनाव जीती और स्वास्थ्य मंत्री रही। 2008 में प्रोफेसर गारूराम भगत जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीते, अब वो सुचेतगढ़ में अपनी ताल ठोक रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर गगन भगत जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। इस समय इस सीट के ऊपर प्रबल दावेदारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, क्योंकि ये सीट जो है ये शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर बनी है। बहुत सी पंचायतें ग्रामीण इलाकों की इसके बीच शामिल की गई हैं। और आरसपुरा की अगर हम बात करें, इतिहास तो हमने आपको बता भी दिया, और यहाँ पर किस तरह से उल्टफेर होता है वो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि जो कौन कौन जहाँ से जीत के गया, कहाँ कहाँ पर वो पहुँचे। हालांकि अगर हम अभी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदारों में वहाँ पर इस समय चौधरी श्यामलाल जो कि सुचेतगढ़ से पहले विधायक थे, अब वो यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। चौधरी विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस इलाके में अपनी ताल ठोक रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि टिकट जो है वो उनको ही मिले इस इलाके में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले बताया था कि आरसपुरा की 11 पंचायतें और म्यूनसिपल वार्ड जो है लगभग 13 के करीब इस विधानसभा के साथ जोड़ दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े उम्मीदवार जो दोनों चौधरी हैं, जाट समुदाय से हैं, इसी बीच में वहाँ पर एडवोकेट देवराज शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। और सीट के ऊपर हम अगर देखें कि कौन कौन से समीकरण वहाँ पर जाति को आधारित बनते हैं तो ब्राह्मण वोट भी बहुत ज़्यादा है, तो देवराज भी वहाँ पर अपनी ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि 28 साल के बाद जो है आरसपुरा जो ओपन हुआ था और उसमें जितने भी बस्तियाँ हैं अधिकांश जो हैं जो रिफ्यूजियों की बस्तियाँ हैं, जो माइग्रेशन करके पाकिस्तान से लोग आए थे, जहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जहाँ पर पीओजेके के रिफ्यूजीज़ हैं, तो बहुत सी बस्तियाँ वहाँ पर जो हैं जो रिफ्यूजीज़ की हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। हालांकि बहुत सा इलाका फिर बिश्नाह के साथ जोड़ दिया गया, वो फिर दोबारा से रिजर्व हो गए, पहले भी रिजर्व थे अब भी रिजर्व हो गए। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी है कि जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके चलते बहुत से इलाके इधर से उधर हुए, कई लोग पहले भी 22 साल से रिजर्व थे और अब आगे भी वो रिजर्व रहेंगे, तो बहुत दिक्कत थोड़ी सी है और लोगों में गुस्सा भी है। और जो एडवोकेट देवराज शर्मा हैं ये इसी मुद्दे को लेकर मैदान में ये भी उतरे हैं कि उनका भी वहाँ पर हक बनता है कि वो एक ऐसे समुदाय को वहाँ से लीड कर रहे हैं कि जिनकी ज़्यादा वहाँ पर संख्या जो विस्थापित हुए थे पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जो बस्तियां हैं उनकी है, जो रिफ्यूजीज़ हैं, तो वो उन्हें उनके हक को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहाँ पर 3 जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय दावेदारों की जो दौड़ है इस लिस्ट में वो हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए ये बहुत अहम सीट है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इस सीट के ऊपर कांग्रेस ने लीड ली थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर रही थी। कभी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहता था, लेकिन यहाँ से तरनजीत सिंह टोनी जो डीडीसी मेंबर जीते थे, जिन्होंने चौधरी श्यामलाल को हराया था, वो यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट दी जाए, वो टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बहुत से लोग और भी मैदान में हैं जो टिकट की दावेदारी यहाँ पर रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य जो है वो मुकाबला जो है तरनजीत टोनी दे रहे हैं। हालांकि सतीश शर्मा का भी नाम इसमें चल रहा था, रमन बल्ला जो कि काफ़ी करीबी रहे हैं गंग्याल के रहने वाले, वो भी यहाँ पर टिकट की दावेदारी के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन टोनी का नाम इस समय चल रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमान जो है कि ये डिसीजन पड़ते और वहाँ पर रमन बल्ला को भी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि रमन बल्ला भी एक चर्चित नेता हैं कांग्रेस के और इस विधानसभा के ऊपर पहले भी वो लीड ले चुके हैं लोकसभा चुनावों में। लेकिन अगर रमन बल्ला जहाँ पर आते हैं तो तरनजीत सिंह टोनी कहाँ पर जाएंगे ये बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि शायद तरनजीत सिंह टोनी को मैदान में उतारें और रमन बल्ला को बाहू जो सीट है उसके ऊपर टिकट मिल सकती है, क्योंकि दोनों जो हैं इस समय कदावर नेता हैं। अगर देखा जाए इस सीट के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में एज लिया था और यहाँ पर इस समय जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हम एरिया देखें जो इनके साथ जोड़ा गया है उसमें बहुत सा सिख वोटर भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर गठबंधन है तो कांग्रेस को यहाँ पर लीड मिल सकती है, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। बहुत ज़्यादा वोटर जो है वो जाट समुदाय से भी जहाँ पर है, तो 2 उम्मीदवार जो हैं वो जाट समुदाय से जहाँ पर ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उसी के बीच में एडवोकेट देवराज शर्मा हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, वो बस्तियों जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके मुद्दे को लेकर ताल ठोक रहे हैं कि उनको भी हक मिलना चाहिए, वो भी इस मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो तरनजीत सिंह टोनी और रमन भल्ला 2 ही जहां पर प्रबल दावेदार हैं। अगर रमन भल्ला बहुत सीट पर चले जाते हैं तो तरनजीत सिंह टोनी यहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं।